बच्चों के व्यवहार की बात की जाए तो हर माँ बाप की यही चाहत होती है कि उनके बच्चे बड़ों का कहना माने, लेकिन दूसरी तरफ अक्सर होता यही है कि बच्चे अपने माँ बाप या घर के बड़े बुजुर्गों और अपने भाई बहनों की बात सुनने से भी आनाकानी करते हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बात हो या गैजेट्स का इस्तेमाल कम करना, हर छोटी बड़ी बात पर बच्चे माँ बाप का कहा मानने से इनकार कर देते हैं और इसलिए कई बार पेरेंट्स को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और बच्चे को डांट देते हैं या अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि आखिर अच्छे कामों की सलाह देने या बच्चे का भला सोचने के बावजूद उनकी कोशिश नाकामयाब कैसे रह गई है। यह कहानी केवल आपकी नहीं बल्कि लगभग हर घर की है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वे अपने माँ बाप से बहस करने लगते हैं या उनकी बात मानना बंद कर देते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने बच्चों की इस आदत को बदलने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें बड़ों का कहना मानने के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी ही पेरेंट्स टिप्स जो अपने घर वालों का कहा ना मानने वाले बच्चों को समझाने में मदद कर सकती है, मैं आपको बताती हूँ। पहला, बार बार बच्चे को ना दे धमकी। बच्चों को कई बार कुछ काम बार बार बताने के बाद भी वे उसे नहीं करते और बार बार वही गलती करते रहते हैं। 2-3 बार किसी काम को बोलने के बाद भी ना करने पर माँ बाप अक्सर बच्चे को कुछ सुना भी देते हैं, जैसे तुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है या कितनी बार में सुनेगा मेरी बात। वहीं माँ बाप बच्चों को डराने और अपना कहा मनवाने के लिए उन्हें धमकी भी देते हैं कि अगर अब तूने मेरा कहा नहीं सुना तो देख क्या हाल करते हैं तेरा। दरअसल माँ बाप को लगता है कि इस तरह बच्चे डरकर उनकी बात मान लेंगे, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। जब माँ बाप अपने बच्चे को बार बार धमकी देने लगते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि वे उनको कुछ नहीं करने वाले और माँ बाप की धमकी को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं। इस तरह वे और भी मनमानी करने लगते हैं और माँ बाप की बात तो बिल्कुल नहीं सुनते, इसलिए उन्हें धमकी देने की आदत बार बार नहीं दोहराएं। दूसरा, ना करें बच्चे से बहस। कई बार माँ बाप बच्चे को डांटने लगते हैं और बच्चे भी पलटकर उन्हें जवाब दे देते हैं। ऐसे में यह बहस कई बार बहुत देर तक चलती है और इससे समय और घर का माहौल भी खराब होता है। बच्चे झगड़े या बहस की वजह से हो सकता है कि आपकी बात सुनना पूरी तरह से बंद कर दे, इसलिए उनसे बहस करने की बजाय शांत लहजे में बता दें कि उन्हें क्या काम करना है और वह काम ना करने से किस तरह से आपको या उस बच्चे को परेशानी हो सकती है। तीसरा, लॉजिकल बातें करें। बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें आप जब सख्त लहजे में बात करते हैं तो इस तरह से बात करें कि वह उन्हें धमकी जैसा ना लगे। जैसे माँ बाप अक्सर बच्चों को घर से निकालने, भूखा रखने या बाथरूम में बंद करने की धमकी देते हैं और उन्हें लगता है कि इससे बच्चा डर जाएगा और माँ बाप हर बात मानना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसी बातें तर्कसंगत नहीं मानी जाती, क्योंकि इनसे बच्चा कुछ सीखने की बजाय और अधिक खिंच जाएगा और बच्चा गुस्सैल भी बन जाएगा। इसलिए बच्चों को धीरे धीरे यह समझाएं कि अब वह बड़ा हो रहा है और उसे कुछ जिम्मेदारियां उठानी होगी और इसी काम में माँ बाप उसकी मदद करना चाहते हैं। इस तरीके से बात करने से बच्चा आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और आपका कहा सुनना भी शुरू कर सकता है। आप अपने बच्चे से जिस तरीके से बात करेंगी, इससे उसका स्वभाव काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इससे उनके किसी भी कार्य को सीखने और आपकी बातों को सुनने की योग्यता और क्षमता भी डेवलप होती है। अक्सर माँ बाप
लगातार बच्चे को सही तरीके से व्यवहार और बातचीत करने के बारे में बताते रहते हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो। ऐसा नहीं होगा तो बच्चे आपकी कभी नहीं सुनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी सुने तो इस तरह से करें उनसे बात। आपकी बातचीत का तरीका हो पॉजिटिव। अक्सर माँ बाप बच्चे से नहीं, नो, यह मत करो, डोंट डू दिस, यह काम नहीं करो कहते रहते हैं। हर बात पर उन्हें मना करना छोड़ो। बच्चों को अधिक रोकने टोकने से वे और भी ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं। अपनी मर्जी से वे जो भी करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करने दें। जब उनका मन भर जाएगा तो खुद ब खुद उस काम को करना बंद कर देंगे। उन्हें डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। उदाहरण के लिए, घर में मत दौड़ो या गिलास को गिरा मत देना कहने के बजाय यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि घर में सिर्फ चलते हैं, प्लीज़ गिलास को सही से पकड़ो क्योंकि यह टूट भी सकता है। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे तो वे आपकी बात को जल्दी समझ लेंगे। दूसरा, सोच समझ कर करें शब्दों का चयन। उपहास करने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करें, जैसे तुम सच में बहुत ही गंदे बच्चे हो। इसकी बजाय कहें, अब तुम बड़े हो रहे हो। इससे बच्चे को यह नहीं लगेगा कि वह किसी काम का नहीं है। गलत शब्दों का प्रयोग बच्चों को आपसे दूर तो करता ही है, साथ ही वे खुद के लिए पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। शब्दों का इस्तेमाल न करें, जैसे तुम सच में बहुत ही गंदे बच्चे हो। इसकी बजाय कहें, अब तुम बड़े हो रहे हो। इससे बच्चे को यह नहीं लगेगा कि वह किसी काम का नहीं है। गलत शब्दों का प्रयोग बच्चों को आपसे दूर तो करता ही है, साथ ही वे खुद के लिए पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। पॉजिटिव शब्द बच्चों को आत्मविश्वासी, खुश होने के साथ अच्छा बर्ताव करने में मददगार होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इससे उन्हें बड़े होकर कड़ी मेहनत करने और सफलता पाने में आसानी होती है। जब भी बात करें, उनकी आंखों में देखकर बात करें ताकि वे भी आगे चलकर दूसरों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकें।